नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्विस्ट एंड टर्न्स में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर पाखी बताती है नंदिनी को कि सभी लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। नंदिनी सुनकर हैरान होती है और पूछती है कि अचानक कैसे जा रहे हो। तो बताती है पाखी कि हम चाहते हैं कि मम्मी और पापा का डाइवोर्स ना हो और इसके लिए हम कुछ तो कर सकते हैं। पाखी को पूछती है नंदिनी कि ऐसा हो सकता है। पाखी कहती है पर हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। आई होप कि सब कुछ सही हो जाए। पीछे से काव्या बातें सुन रही होती है लेकिन उसे ठीक से कुछ सुनाई नहीं देता। तो वो नंदिनी से पूछती है कि क्या हुआ, क्या बता रही थी पाखी। नंदिनी कुछ जवाब नहीं देती और उसे बोलती है कि आप क्या करेंगी जानकर। काव्या पूछती है कि मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं सुना पर हाँ पिकनिक ज़रूर सुना था। तो नंदिनी कहती है कि अच्छी है कि आपने पूरी बात नहीं सुनी और वहाँ से चली जाती है। काव्या कहती है कि पता नहीं ये लोग क्या अब मेरे खिलाफ खिचड़ी पका रहे हैं, मुझे जानना पड़ेगा। यहाँ राखी भी ये सोच रही होती है कि अगर घर में काव्या आ गई तो पता नहीं किंजल का क्या हाल करेगी और मेरा गुस्सा भी किंजल पे निकालेगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वो ये बात पूछती है बा से कि क्या हुआ। इतनी देर में बा बताती है कि सब लोग जा रहे हैं बाहर पिकनिक पर। तो राखी बोलती है कि अच्छा पिकनिक पर क्या प्लान है। बा कहती है अगर तू बगाड़ेगी नहीं तो मैं बताऊं। बा सारा प्लान राखी दुबे को बता देती है। यहाँ वनराज जाकर काव्या को बताता है कि वो पिकनिक पर जा रहा है और डिवोर्स की डेट आ गई है। ये बात भी वो काव्या को बताने वाला होता है। लेकिन जैसे ही काव्या को पिकनिक की बात पता चलती है काव्या भड़क जाती है और कहती है अब ये क्या नया ड्रामा है। वनराज कहता है कि अगर मैं अपने बच्चों के साथ कहीं जाना चाहता हूँ, मेरी फैमिली के साथ कहीं जाना चाहता हूँ तो क्या ये कोई नाटक थोड़ी है। तो काव्या कहती है कि लेकिन उनकी माँ भी तो जाएगी ना उनके साथ। ठीक है तुम्हें जो करना है करो लेकिन सिर्फ डाइवोर्स तक। उसके बाद ना अनुपमा तुम्हारे घर में होगी और ना ही तुम्हारी जिंदगी में। ये बात सुनते ही वनराज काव्या को डिवोर्स की डेट बताने वाला होता है लेकिन नहीं बताता और वापस आकर वो पेपर फाइल में रख देता है। वो सोचता है कि मैंने ये सब क्या किया, ना मैंने काव्या को डाइवोर्स के बारे में बताया और डेट आने के बाद मुझे खुश होना चाहिए पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विद मी। अगले दिन तैयार होकर सब पिकनिक के लिए आते हैं लेकिन अनुपमा और बा नहीं होती, जिसे देखकर किंजल और पाखी दोनों परेशान होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, अगर हम टाइम से पहुंचेंगे नहीं तो एंजॉय कैसे करेंगे। बा अनुपमा को घसीटती हुई लेकर आ रही होती है क्योंकि अनुपमा सूट पहनना होता है और अनुपमा शर्मा रही होती है लेकिन अनुपमा सूट में बेहद प्यारी लगती है, जिसको देखकर सभी तारीफ करते हैं और वनराज देखता रह जाता है। सब लोग जाते निकलते हैं। इतनी देर में वनराज कहता है अनुपमा को कि तुम सूट क्यों नहीं पहनती, तुम बहुत अच्छी लगती हो सूट में। अनुपमा को याद आता है कि एक बार जब पहले अनुपमा सूट के बारे में पूछती है तो वनराज उसे मना कर देता है। अनुपमा कहती है कि आपको तो सूट सलवार पसंद नहीं था। वनराज बताता है कि वक्त के साथ इंसान भी बदल जाता है और उसकी पसंद भी बदल जाती है। इतने में बाहर आके वनराज को सब बताते हैं कि वनराज और अनुपमा बाइक से आ रहे हैं और बाकी सारे लोग गाड़ी से आएंगे, जिसे सुनकर वनराज और अनुपमा सोचते हैं कि हम दोनों बाइक से क्यों जाएं। बा कहती है कि इतने सारे लोग गाड़ी में आएंगे नहीं और बाइक होते हुए कैब के पैसे लगाना तो फिजूल खर्ची है ना। मैं तो इस उम्र में तेरे बापूजी के साथ बाइक पे जाऊंगी नहीं, तो एक काम करो तुम दोनों जाओ, हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। वनराज हाँ बोल देता है और दोनों बाइक पर बैठ के निकल जाते हैं और पीछे से काव्या देख रही होती है। यहाँ पर सभी घर वाले गाड़ी में बैठते हैं और पाखी पीछे से गाड़ी को पंचर कर देती है। दरअसल सभी घर वाले अनुपमा और वनराज को थोड़ा क्वालिटी टाइम देना चाहते थे, इसलिए उनका फ़ोन रख लिया और उन्हें घर से बाहर भेज दिया ताकि ना किसी को शक हो और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त भी बिता ले। यहाँ किंजल कहती है कि मैं मैकेनिक को बुलाती हूँ, तब तक गाड़ी ठीक होती है और फिर हम लोग चलते हैं। वनराज और अनुपमा एक दूसरे के साथ बाइक राइड एंजॉय करते हैं। दोनों सोचते हैं कि पता नहीं लास्ट टाइम हम लोग कब बाइक पे बैठे थे। इतने में अनुपमा बताती है कि मार्केट जाते टाइम आखिरी बार वो वनराज के साथ बाइक पर बैठी थी। वनराज उसे कहता है कि तुम मेरे कंधे पे हाथ रख सकती हो वरना गिर जाओगी। वनराज और अनुपमा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं और जैसे ही एक झटका लगता है तो वनराज अनुपमा को कहता है कि तुम मुझे ठीक से पकड़ लो, कोई बात नहीं। और अनुपमा वनराज के शोल्डर्स पे हाथ रख लेती है। यहाँ काव्या वनराज को फ़ोन करने लगती है कि वो बता दे कि घर वाले यहीं पर हैं, वो लोग यहाँ अटक गए हैं। इतने में ना ही वनराज फ़ोन उठाता है ना अनुपमा। काव्या डर जाती है कि अब पता नहीं घर वाले कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा एक जगह रुककर बहुत ज़ोरों से नाचने लगती है, जिससे वनराज देखकर बहुत खुश होता है। दोनों साथ में बैठते हैं और वनराज तब अनुपमा से कहता है कि सही कहा था तुमने,
कि हमारे बीच कुछ तो है, कुछ तो था और कुछ तो हमेशा रहेगा। क्या पाखी और बा का ये प्लान कामयाब हो पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।